Now let's take an example here. यहाँ बोला है कि नेट फ्लक्स एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है, एक क्यूब नज़र आ रहा है और इस क्यूब के एक वर्टेक्स पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया। अब आपको बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होगा। मतलब ये जो चार्ज से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इस सरफेस से, इस क्यूब की सरफेस से, वो फ्लक्स आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो केस है जिसमें एक क्यूब हम फिर से बना लेते हैं इस डायग्राम को, और इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये क्यूब है और इसका ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स पे यहाँ चार्ज रखा हुआ है। अब हमें बोला जा रहा है कि इस केस में जो फ्लक्स निकल आएगा वो फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के लिए एक एनक्लोज सरफेस चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि इस चार्ज को एनक्लोज करना है एक क्लोज सरफेस के अंदर। अब इसमें जो क्लोज सरफेस है, अगर मुझे इस चार्ज को, ये इस वर्टेक्स पे है, अगर मुझे इस चार्ज को क्लोज करना है, चारों तरफ से एनक्लोज करना है उसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा ज़रा समझिए। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ लगा देता हूँ, एक क्यूब यहाँ लगा देते हैं। देखिए जरा, इस तरीके से एक क्यूब यहाँ लगा दिया। अच्छा, अब क्या किया हमने इस ओर से भी एक क्यूब लगा दिया। ओके, यहाँ से एक क्यूब लगा दिया, नीचे भी एक क्यूब लगा दिया। अब जरा समझना है हमें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ। अच्छा, ये देखिए इस तरीके से। अब क्या हो गया कि एक एंड से ये क्यूब एनक्लोज हो गया, लेकिन इसका बैक साइड जो है वो अभी भी ओपन है। तो ये चारों तरफ से तो एनक्लोज नहीं हुआ, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको पीछे से भी एनक्लोज करेंगे। तो हमें फिर से 4 क्यूब्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फिर पीछे से भी हम इसको 4 क्यूब फिर से कंसीडर करेंगे। इस तरीके से हमने बनाया है ताकि वो चार्ज पूरी तरीके से एनक्लोज हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, नीचे भी लगा देंगे। ओके, तो इस तरीके से देर आर अराउंड 8 बॉक्स। तो अब ये पूरे 8 बॉक्स मिलके, 8 क्यूब मिलके इस चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं। अब ये जो चार्ज है ये इस बॉक्स के इस 8 क्यूब के कारण ये अंदर होल्ड किया जा रहा है। इसका मतलब है ये 8 बॉक्स मिलके ये, तो ये 8 ब्लॉक्स जो है वो इस चार्ज को कवर कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये 8 ब्लॉक मिलके एक एनक्लोज सरफेस बना रहे हैं अराउंड दिस चार्ज। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये गॉसियन सरफेस समझ लो, ये 8 ब्लॉक मिलके गॉसियन सरफेस फॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में आपको नेट फ्लक्स की अगर बात करते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द सरफेस, थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं, विजिबिलिटी का इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नेट फ्लक्स एज पर गॉस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस
is always equals to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज अंदर है और डिवाइड बाय हमने एप्सिलॉन नॉट किया. अब सवाल है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो इन सारे बॉक्सेस से निकल रहा होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं सिर्फ एक बॉक्स से कितना निकलता है वो निकालना है हमें. तो हम ये कहेंगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें एक बॉक्स के ऊपर चार्ज रखा था, तो ये एक बॉक्स के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू पूछी गई है. जबकि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस जो बना है हमारा यहाँ, वो 8 बॉक्स मिलके बन रहे हैं, 8 क्यूब मिलके बन रहे हैं. तो ये जो फ्लक्स आया हुआ है इन 8 बॉक्स के लिए बनाया हुआ है. तो हम तो चाहते हैं एक के लिए, तो हो जाएगा हियर देन फॉर सिंगल बॉक्स or cube, the net flux, the flux will be net flux divided by 8, because 8 बॉक्स मिलके ये गॉसियन सरफेस बन रहा है इसलिए डिवाइड बाय 8 किया. तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है एक क्यूब में से जो फ्लक्स निकल रहा है वो हो जाता है चार्ज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ये इसका आंसर हो गया. Now let's take a similar example in which a charge is kept on one of the vertices of a cube and it is being asked that determine the flux through the faces. ये जो फ्लक्स है इस चार्ज के कारण यहाँ जो फ्लक्स है वो आपको निकालना है फेसेस के थ्रू. तो सुनिए स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है. इसमें भी हम दोबारा इस डायग्राम को बना लेते हैं और यहाँ पे ये इस तरीके से है. ये यहाँ एक क्यूब बना लिया हमने और इस क्यूब के एक वर्टेक्स पे हमने इस चार्ज को रखा हुआ है. अब सवाल ये है कि इस चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी तो वो कितने सरफेसेस से निकलेगी, जो भी सरफेसेस से निकलेगी वो आपको निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस पे से गॉस का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, गॉस रूल अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे. उसके लिए हमारे पास एक गॉसियन सरफेस चाहिए, एक सिमेट्रिक एनक्लोज सरफेस चाहिए जो इस चार्ज को होल्ड करके रख सके अपने अंदर. तो हम फिर से यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो गॉसियन सरफेस के लिए हमने यहाँ कुछ क्यूब्स लगा दिए. तो ये देखिए यहाँ क्यूब लगाया हमने इस तरीके से. अब जैसे इधर लगाया है वैसे इधर भी लगाना है. मैं आपको यही कहूँगा कि इस बार भी हमें 8 क्यूब लगने वाले हैं, जो 8 क्यूब लगने वाले हमें जो इसको कवर कर सके. ये तो हो गए 4, पीछे से भी 4 लगेंगे. पीछे से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका. तो ये जो है यहाँ हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ से फिर 4 लग रहे हैं पीछे के 4 और आगे के 4, टोटल मिला के हो जाते हैं 8. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिए. तो 8 आपको लगते हैं. अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो फ्लक्स की बात है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपने ध्यान देना है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है. हमें पता है कि इस केस में जो फ्लक्स आपको समझ में आ रहा है नेट फ्लक्स, तो यहाँ लिख देते हैं नेट फ्लक्स थ्रू द enclosed surface
is given by phi net equal to Q by एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया इस पूरे सरफेस से। अब थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पूछी है। अच्छा, तो हम लिखेंगे therefore flux through each cube, तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब हो जाएगा आपका फाई इक्वल्स टू फाई नेट। टोटल क्यूब कितने हैं? तो टोटल है 8, तो 8 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका फाई इक्वल्स टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना एक सिंगल क्यूब से हो रहा है, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्यूब से नहीं पूछा है, उसने फेसेस से पूछा है। तो फेसेस की अगर बात करें तो आइए इसमें जरा समझिए आप क्या हो रहा है। अब ये चार्ज के कारण जो फ्लक्स निकल रहा है, मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे क्या हो रहा है। तो इस चार्ज के कारण अगर मैं कहूँ, इस चार्ज के कारण अगर मैं कहूँ फ्लक्स जो निकल रहा है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, मतलब ये वाली सरफेस से बाहर आएगा, ये वाली सरफेस से बाहर आएगा, और ये फ्रंट वाली सरफेस से बाहर आएगा। एक बार फिर से स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में जो फ्लक्स है इस सरफेस से बाहर आएगा, ये वाली सरफेस से बाहर आएगा, और नीचे वाली सरफेस से बाहर आएगा। रही बात ये वाली सरफेस की, ये वाली सरफेस की और इसके पीछे वाली सरफेस की, तो यहाँ से फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ वाला फ्लक्स, यहाँ वाला फ्लक्स और यहाँ वाला फ्लक्स नहीं निकल पाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जो फ्लक्स है सिर्फ और सिर्फ 3 ही सरफेस से बाहर आ रहे हैं, एक इधर, एक नीचे और एक फ्रंट वाला सरफेस। क्लियर? तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इस केस में हमें हियर ओनली 3 सरफेसेस, 3 सरफेसेस से बाहर आ रहा है। तो क्या मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर केस में, थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केसेस में 8 आपके क्या है, ब्लॉक है, तो हर एक ब्लॉक की 3 सरफेस से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, तो 8 ब्लॉक में 3 सरफेस, हर एक ब्लॉक की 3 सरफेसेस, तो 8 ब्लॉक की कितनी सरफेसेस से बाहर आएगा? तो आपका आंसर होगा कि 8 ब्लॉक की सरफेसेस से 24 सरफेसेस से बाहर आएगा। मतलब ये हो रहा है कि इस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ ये द फ्लक्स, ठीक है, दिस इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो आंसर आपने निकाला हुआ है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, बिकॉज एक ब्लॉक से 3 सरफेसेस से ही फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो इस हिसाब से ये हो गया Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल सरफेसेस कितनी है, टोटल सरफेसेस कितनी है, तो 24 सरफेसेस है, 24 सरफेसेस से फ्लक्स निकलेगा। क्लियर? तो आप लिख सकते हो 24 सरफेसेस से फ्लक्स निकल रहा है। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ब्लॉक की कितनी सरफेसेस से फ्लक्स निकलेगा, तो आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।